हेलो दोस्तों, मैं कल्पना पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कल्पना पारिक में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। पिछले दो वीडियो में हमने आंतरिक प्रवाह की 3 नदियाँ पढ़ ली थी, जिनमें एक है घग्गर नदी, दूसरी है काकली नदी और तीसरी है काकनी नदी। इन 3 नदियों के बारे में हम विस्तृत रूप से पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रूपारेल नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे हम? चौथी आंतरिक प्रवाह की चौथी नदी है ये रूपारेल। इस नदी का एक नाम और है वराह या लसवारी नदी। वराह नदी या लसवारी नदी। यह नदी निकलती है राजस्थान में अलवर के थानागाजी क्षेत्र के उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है यह? अलवर से निकलती है और अलवर में निकलती है यह थानागाजी। थानागाजी में है उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी, वहां से यह नदी निकलती है। यहां से निकलकर यह नदी थोड़ा आगे आती है, जहां है नटनी का बारा। इस जगह का क्या नाम है? नटनी का बारा। यह नदी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अलवर व भरतपुर जिलों में विवाद का विषय रह चुकी है, क्योंकि इस नदी का जो प्राकृतिक रास्ता था वो था अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर अलवर होते हुए भरतपुर जिले को जल देकर आगे यमुना नदी में मिल जाती थी, यानी कि यह यमुना की सहायक नदी थी। लेकिन अलवर के जो राजा थे उस समय, जय सिंह, वो ये चाहते थे कि यह नदी अपना पूरा जल या इस नदी का पूरा जल अलवर जिले को ही मिले और भरतपुर में इसका पानी ना जाए। और इस विषय को लेकर अलवर के राजा जय सिंह और भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह, अलवर के उस समय राजा कौन थे? जय सिंह, तत्कालीन राजा थे जय सिंह, और भरतपुर के थे कृष्ण सिंह। इन दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया इस नदी के जल को लेकर। और तब भारत में था अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश सरकार थी, तो यह विवाद पहुंचा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और वहां से यह विवाद पहुंचा लंदन की अदालत में। लंदन की अदालत में यह केस 4 साल चला। यह शुरू हुआ था 1924 को और 4 साल तक इसका केस चला और फिर इसका रिजल्ट आया जनवरी 1928 को, जिसमें यह कहा गया कि इस नदी का 45% जल का हिस्सा अलवर जिले को मिलेगा और 55% हिस्सा भरतपुर जिले को मिलेगा। अलवर को इसका कितना प्रतिशत मिलेगा? अलवर को मिलेगा 45% और जो भरतपुर है उसे मिलेगा 55% हिस्सा। और ये जो नटनी का बारा अलवर में जगह है, इस नटनी का बारा में एक लंबी दीवार बनाई गई, जिससे कि यह रूपारेल नदी 2 भागों में विभक्त हो जाए, इसकी 2 धाराएं बन जाए, जिसमें एक धारा अलवर जिले को पानी दे और दूसरी भरतपुर जिले को पानी दे। तो जो अलवर जिले की यहाँ से धारा निकली वो जाएगी अलवर के जयसमंद बांध में। यहाँ से नटनी का बारा से यह नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक जाती है भरतपुर की तरफ और दूसरी धारा जाती है अलवर के जयसमंद बांध तक। जयसमंद बांध तक। और एक धारा चली गई भरतपुर में, यानी कि नटनी का बारा से यह रूपारेल नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ एक लंबी दीवार बनाई गई है बीच में से, जिससे कि इसका पानी विभक्त हो जाए। तो यहाँ से यह नदी भरतपुर में जाती है और भरतपुर में जाकर भी यह नदी 2 भागों में बंट जाती है, जिसकी एक बड़ी धारा चली जाती है गोपालगढ़ की तरफ, जो कि यमुना में मिल जाती है, और एक चली जाती है भरतपुर के जो डीग के जल महल हैं, जाट राजा बदन सिंह के द्वारा बनवाए हुए। कहाँ तक जाती है दूसरी धारा? डीग तक। डीग के जल महल हैं, वहां तक इसकी दूसरी धारा जाती है। और ये डीग के जो जल महल हैं वो बनवाए गए हैं जाट राजा बदन सिंह के द्वारा। बदन सिंह।
और इस रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं। और इसी रूपारेल नदी पर यहाँ भरतपुर में मोती झील बनी हुई है। कौन सी झील? मोती झील का निर्माण इसी रूपारेल नदी पर हुआ है और इस मोती झील को भी भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और यही इस रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ भरतपुर में। तो सीकरी बांध सीकर में नहीं है, सीकरी बांध कहाँ है? भरतपुर में है। इस तरह यह नदी अलवर के उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, वहां से यह आती है नटनी का बारा। नटनी का बारा में एक लंबी दीवार बनाई गई है जिसकी वजह से यह नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग इसका चला जाता है अलवर के जयसमंद बांध तक और दूसरा आता है भरतपुर में। भरतपुर में आकर यह नदी दो भागों में बंट जाती है, जिसकी एक बड़ी धारा चली जाती है गोपालगढ़ जो कि यमुना में मिल जाती है और दूसरी धारा आती है डीग के जल महलों की तरफ जहां पर मोती झील का निर्माण हुआ है और वहीं पर सीकरी बांध है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे वाली नदी कौन सी? साबी नदी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवी नदी कौन सी? साबी। साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी निकलती है जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से। शाहपुरा जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और सेवर की पहाड़ी होती हुई है अलवर की बाणासुर, बहरोड और तिजारा होते हुए यह हरियाणा के पटौदी तक पहुंचती है। पटौदी में नजफगढ़ के पास यह नदी विलीन हो जाती है। कहाँ निकलती है यह नदी? जयपुर में, जयपुर की सेवर की पहाड़ी से। सेवर की पहाड़ी, से साबी और से सेवर, याद हो जाएगा इस तरह। तो यह नदी निकलती है जयपुर की सेवर की पहाड़ी से, वहां से यह जाती है अलवर और अलवर में यह जाती है बाणासुर, बाणासुर तहसील। बाणासुर के बाद जाती है बहरोड और बहरोड के बाद जाती है यह तिजारा और उसके बाद यह जाती है हरियाणा के पटौदी तक। कहां तक? हरियाणा के पटौदी तक। वहां जाकर यह नदी विलीन हो जाती है। और इस नदी के किनारे जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। और सीकरी बांध भरतपुर में है, सीकर में नहीं। तो इस नदी के किनारे जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा जो कि सूंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता है। सभ्यता का क्या नाम है? जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता। और यह सभ्यता है जयपुर में जो कि सूंग व कुषाणकालीन सभ्यता है। और यहाँ पर लोह अयस्क गलाने की भट्टियां मिली हैं इस सभ्यता से। क्या मिला है? लोह अयस्क गलाने की भट्टियां। लोह अयस्क गलाने की भट्टियां मिली है इस जोधपुरा सभ्यता से। इस तरह यह नदी निकलती है सेवर से, फिर अलवर और फिर हरियाणा के पटौदी में नजफगढ़ के पास यह नदी विलीन हो जाती है। इस नदी को अलवर का शोक कहते हैं। यह नदी यानी कि ये जो साबी नदी है यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध नदी है। बिहार का शोक है कोशी नदी। कौन है? बिहार। बिहार का शोक है कोशी नदी और अलवर का शोक है साबी नदी। अलवर का शोक है साबी नदी। इस नदी पर अकबर ने बहुत बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वह हर बार असफल रहा। यह नदी अलवर की सबसे लंबी नदी है और जब मानसून यानी कि जब बरसात ज्यादा होती है तब इस नदी का पाट बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है और इसीलिए यह नदी ज्यादातर अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है जिसे अलवर का शोक भी कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो पूरा हुआ। आगे आने वाले वीडियो में हम आंतरिक प्रवाह की 2 नदियां और बची है, रूपनगढ़ और मेंथा,
वो लेकर आएंगे, और इनकी एक ट्रिक भी है, वो भी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आंतरिक प्रवाह की नदियों की जो ट्रिक है आप इजीली याद कर सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।